हाय एवरीवन, वेलकम टू सिजलिंग कॉफ़ी। आज मैं थोड़ी सी अपसेट हूँ क्योंकि मैंने अभी भी संभावना सेठ का व्लॉग देखा। मुझे बहुत डिसअपॉइंट हुई मैं उनका व्लॉग देख के, और मुझे काफ़ी दुख भी लगा क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी का जो भी था, मतलब मिसकैरेज हुआ है उसका उन्होंने कंफर्म किया है कि मिसकैरेज हो गया है। इसलिए उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था 2-3 दिन पहले कि व्लॉग नहीं आ पाएगा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। बट मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। मुझे लगा कि हाँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, शायद इसी वजह से था। हाँ, लेकिन ये था कि पहले से लोग उनको काफ़ी कमेंट्स कर रहे थे कि अब तो उन्होंने ड्राइवर भी रख लिया है, तो इसका मतलब जो है संभावना से प्रेग्नेंट है। बट मैंने उस चीज़ में नहीं करा क्योंकि वो चाहते थे कि हम, ऑब्वियसली बात है, हर कोई कपल चाहता है कि 3 या 4 महीने कंप्लीट हो जाए। और उन्होंने 19 दिसंबर के लिए, यानी आज के लिए, उन्होंने एक सरप्राइज़ प्लान किया हुआ था ऑडियो, मतलब अपने व्यूवर्स के लिए, कि वो इसकी कंफर्मेशन देंगे। बट उन्होंने सीटी स्कैन कराया और वहाँ पे बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई। तो ये सुन के मुझे तो बहुत दुख हुआ। मतलब मैं बोल सकती हूँ कि मुझे भी मतलब बहुत बुरा लगा, या मेरी भी आंखों में आंसू थे उस चीज़ को लेकर के, क्योंकि एज अ वीमेन हम लोग कितनी सारी चीज़ें सफ़र करते हैं। ये तो शायद औरत से ज़्यादा तो इस चीज़ को कोई भी नहीं समझता। अब संभावना सेठ ने क्या क्या सफ़र किया है वो ज़्यादा अच्छे से जानती है, लेकिन इतनी लेडीज़ ऐसी हैं, मतलब जब उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी या जब वो ट्राई कर रही थी, ऐसे ऐसे कमेंट्स करती हैं, इतने गंदे गंदे कमेंट्स करती हैं, अरे ये तो करना ही नहीं चाहती, ऐसे वैसे। यार प्लीज़ स्टॉप करिए ये सब चीज़ें, क्योंकि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और आप भी एक औरत हैं, आप प्लीज़ दूसरी औरत की रिस्पेक्ट करिए, उनको इस तरीके से ऐसे कमेंट्स करना बंद करिए, ठीक है। किसी को क्या दिक्कत आ रही है, क्या नहीं आ रही है। उनके ऑलरेडी 4 या 5 IVF जो है फेल हो चुके थे, और इस बार उन्होंने ट्राई किया, वो कंसीव हुई। डाउट सभी को था, बट कंफर्मेशन ऑब्वियसली बात है, जब तक कि उनकी तरफ से नहीं आता कोई भी उस चीज़ को कंफर्म नहीं करेगा। और सभी के साथ ऐसा होता है कि जब तक आपकी प्रेगनेंसी मतलब एक अच्छे लेवल पे, या आपके 5 to 6 मंथ कंप्लीट नहीं हो जाते, तो नहीं बताना चाहिए। वो बड़े बूढ़े लोग भी बोलते हैं कि नज़र लग जाती है, ऐसा ही होता है। तो उन्होंने भी इसी वजह से नहीं बताया, क्योंकि उनकी पहले की प्रेगनेंसी भी फेल हुई है। तो इसीलिए उन्होंने काफ़ी प्रिकॉशन रखा, उन्होंने ड्राइवर भी रखा। जो मेडिसिन बोली वो उन्होंने सब व्लॉग में नहीं दिखाई। अविनाश ने ऑलरेडी वो चीज़ मेंशन करी है। तो जो संभावना सेठ है, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 12 दिसंबर 1980 का। और ये एक सभी को पता है कि मॉडल भी है, डांसर भी है, ठीक है। भोजपुरी उसमें इन्होंने आइटम सॉन्ग्स भी किए हैं, फेमस थी अपने टाइम पे। और इन्होंने जो था बिग बॉस 2 में भी आई थी ये, और उन्होंने बहुत सारे सीरियल्स भी किए। राज पिछले जन्म का, दिल जीतेगी, देसी गर्ल, फियर फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी, वेलकम, बाजी मेहमान नवाजी की, बिग बॉस, हल्ला बोल जैसे बहुत सारे रियलिटी शोज़ किए हैं। रज़िया सुल्तान, गुड़िया हमारी, सभी पे भारी, ये सारे इन्होंने किए हैं। कलर्स के लिए डांस स्विंग किन में भी लिया। फिर वहाँ पे एक सीरियल्स में, मतलब सीरियल में नहीं, एक डांसिंग शो ही था जिसमें ये अविनाश से मिलती है, और इनका जो भी था अफेयर होता है उनसे मिलती हैं। एज में ही उनसे बड़ी हैं, 12-13 साल बड़ी हैं शायद। तो और ऑब्वियसली बात है, हर कोई माँ बनना चाहता है, कोई भी नहीं चाहता है। और उन्होंने ये प्रूव भी किया है, क्योंकि उनके जो प्यारे प्यारे हैं वहाँ पे चुन चुन, और वो बाकी के 2-3 डॉग्स वगैरह हैं, कैंडी है ना, कोको, सभी उनको बहुत प्यार करते हैं, और हम भी उनको बहुत प्यार देते हैं। ऐसी कोई उसमें बात नहीं है। वो उनको बच्चों से भी ज़्यादा इतनी केयर करती हैं। तो भगवान करे, मैं तो चाहती हूँ उनको एक अच्छा सा बेबी, हेल्दी बेबी, और उनका भी लाइफ पूरी हो जाए जिस चीज़ के लिए वो चाहते हैं। हर एक कपल ऐसा चाहता है। देखिए, जिनको मिल जाता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको ये सब चीज़ें नहीं होती और वो IVF जर्नी वगैरह करते हैं, तो IVF जर्नी इतनी टफ़ होती है ना, इतनी पेनफुल होती है। आपको इतने इंजेक्शंस लगते हैं कि वो जो सफ़र कर रहा होता है उसी को ये चीज़ पता होता है, और जो ट्रीटमेंट ले रहा होता है ये उसी को पता होता है, और किसी को नहीं पता होता। और उसके बाद वो इंसान सारी चीज़ें झेल भी जाता है कि इसका जो इनपुट निकलेगा। आप इतने खुशी में होते हो ना कि जब आप ये न्यूज़ सुनते हो कि आप प्रेग्नेंट हो,
है ना। तो वो सारी दिक्कतें हम लोग भूल जाते हैं जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं। वही चीज़ उन्होंने बताई अपने व्लॉग में कि इतनी इतनी दिक्कतें होती थी, हम रात रात को नीचे जाते थे, वॉक करते थे, बट आज उनको लगता था कि बट चलो कोई बात नहीं, फुल एंड फाइनल हमारे हाथ में बेबी होगा। बट ऐसा नहीं हुआ और लिटरली संभावना रोने लगी। हर किसी की आंखों में देखो आंसू होंगे, आंसू होंगे। और मैं अपनी बताती हूँ आपको, मैं खुद मैं जब प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही थी सेकंड बेबी के लिए, तो मेरे को खुद 2 से 2.5 साल हो गए। आई एम ट्राइंग टू कंसीव कि क्यों नहीं हो रहा है यार, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। मतलब मैंने बिल्कुल होप खो दी थी। आप उस चीज़ को समझिए कि मैंने बिल्कुल होप खो दी थी। और उसके बाद अपने आप मुझे पता भी नहीं चला मैं कब मेरी प्रेगनेंसी ठहरी या जो भी था, ठीक है। तो संभावना कोई बात नहीं, आप प्लीज़ हिम्मत रखिए। आप ऑलरेडी बहुत हिम्मत वाली लड़की हैं, ठीक है। मैं हमेशा से आपके व्लॉग देखती हूँ और मैं सच्ची बताती हूँ, जब मैं थोड़ी सी टेंशन में होती हूँ, कुछ भी होती है, आप दोनों दूसरों को हंसाते भी हो, तो मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा आपको ऐसा रोता हुआ देख के। ऐसा नहीं है, भगवान आप देखो जो होता है खैर अच्छे के लिए होता है, बट ये अच्छा नहीं हुआ। लेकिन आपके साथ अच्छा होगा, डेफिनेटली अच्छा होगा। जो ऑलरेडी दिल से अच्छा होता है उनके साथ अच्छा ही होता है। तो आप इस चीज़ को प्लीज़ अपने से निकलिए, स्ट्रेस से बाहर निकलिए, अपनी बॉडी को थोड़ा हेल्दी रखिए और सब कुछ ठीक होगा। मैं भगवान से सिर्फ यही दुआ करूँगी कि आप भी एक अच्छे हेल्दी बेबी के पेरेंट्स बने जल्दी, भगवान भी आपकी गोद जल्दी भरे। और मैं उन वीमेंस को भी बोलना चाहूँगी, उन लेडीज़ को भी बोलना चाहूँगी जो गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, प्लीज़ आप ये सब चीज़ें मत करिएगा। आप भी एक औरत हैं, ठीक है। आपको भगवान ने अच्छे से दे दिया होगा, इसलिए आप ऐसे कमेंट्स करती हैं। जिनको नहीं मिलता उनसे पूछिए कि वो कैसी सारी चीज़ें सफ़र करती हैं, ठीक है। तो इसमें इतने सारे क्वेश्चंस करते हैं, यार क्यों करते हो आप इतने सारे क्वेश्चंस। उनकी भी लाइफ है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, उनको भी पता है कब उन्हें कंसीव करना है, कब नहीं करना है। और ज़रूरी नहीं है कि वो हर चीज़ व्लॉग में दिखाएं। हाँ, वो आपको अनाउंसमेंट करने वाले थे बट नहीं कर पाए, उसका भी रीज़न था और आपके सामने रीज़न आ गया है। तो प्लीज़ उनको सपोर्ट करिए, उनको इस तरीके की वो मत दीजिए कि और कमेंट मत करिए, ठीक है। तो आज सिर्फ इतना ही था ये ब्लॉग। ये जो मेरा आज का मेरा वीडियो है सिर्फ ओनली डेडिकेटेड टू संभावना सेठ। उसको मैं सपोर्ट करती हूँ और मैं उसके साथ हूँ और भगवान उसको हमेशा जो है उसको साथ दे। और इस कठिनाई जो इस टाइम उसका डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है, इस चीज़ को लेके उससे बाहर निकले और जल्दी भगवान उसकी गोद भरे उस चीज़ के लिए, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू, टाटा, बाय।